नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, राघवगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 में सड़कों की हालत काफी खराब है। यहां की सड़कें पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई हैं, जिस पर लोगों का चलना भी दुभर हो चुका है। आपको बता दें कि कीचड़ भरी सड़क पर बाइक निकालते समय कई बार हादसे भी हो चुके हैं, जिसको लेकर रहवासियों ने शिकायत की है अधिकारियों से, लेकिन उसके बावजूद कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लाडपुरा और गीदिया गाँव के शमशान घाट पर टीन शेड भी नहीं बनाया गया है। इसके चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह विधानसभा क्षेत्र विधायक जयवर्धन सिंह का है, जो कि 2 बार विधायक बनने के बाद भी अपने क्षेत्र की दुर्दशा नहीं सुधार पा रहे हैं। परेशानी आती कि बार एक दिन तो मैं कॉलेज गया, रास्ते में गिर गया, दोबारा घर आ गया, लेट हो जाता हूँ जाने में। पैदल जाता हूँ तो भी चलने की नहीं, साइकिल से जाने के नहीं। यही चाहते हैं और कॉलेज जाने में परेशानी नहीं है। यहीं से बाजार जाने का रास्ता, कॉलेज जाने का, और छोटे भैया भी है मेरा, वो भी साइकिल से जाता है, उसको भी यही परेशानी। समस्या यही है कि रोड पे दोनों तरफ से ना दिक्कत आती है। बच्चे भी टाइम से स्कूल नहीं जा पाते और ना ही पैदल वाले जा पाते हैं। आवेदन दिया था कलेक्टर साहब के पास एक बार, वो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो इन लोगों से कहा है तो ये बोले गड्ढे भरवा देंगे हम, तो ये मुरम डाल रहे हैं और पत्थर वाली मोटरसाइकिल पे बैठ के भी निकलते हैं यहाँ से लोग। तो साइकिल वाले भी क्या निकलेंगे। नेता लोगों को समस्या की शिकायत भी करेंगे तो जैसे बाबा साहब आए थे हमारे यहाँ नगर पालिका के चुनाव, तो बोले 2 फरवरी से काम चालू हो जाएगा। इसका टेंडर हो गया, तब काम चालू नहीं हुआ। लगातार हम पिछले कई सालों से ये मामला संज्ञान में ला रहे हैं, लेकिन ना तो रावड़ के कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष जी के कान पे जू रेंगती है, ना उनके विधायक जी के कान पे जू रेंगती है। चुनाव के समय जरूर विधायक जी जिम्मेदारी लेते हैं कि नगर पालिका जो भी काम होना होगा मैं करवाऊंगा, लेकिन बाद में फिर अनाथ करके इनको जो नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता हैं उनको छोड़ देते हैं। इस तरह से ये इनका दुरुपयोग करते हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष जी से, रावड़ के कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह जी से यही मांग है कि आपने जब चुनाव हुए थे तब आपने चिल्ला कर बार-बार कहा था कि पूरे 2400 वार्डों की हम चिंता करेंगे, लोगों को जन सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। तो आज जब इतनी दुर्दशा इन सड़कों की है तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप आगे आइए और इन सड़कों को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करवाइए ताकि लोग आसानी से आवागमन कर सकें। सड़क की स्थिति मैंने देखी है, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री की कोर्ट केस में जो राशि मिलेगी उससे उसका एस्टिमेट तैयार करवा रहे हैं। डीपीआर तैयार होकर और शीघ्र ही उसका भी टेंडर लगाएंगे। तो देखिए, सड़कों की हालत क्या है ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चलिए इसी पर विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता तेज सिंह हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तेज सिंह, क्या कुछ पूरा मामला है, कहाँ क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है? आज देखिएगा, ये मामला राघवगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 का है, जो कि नेशनल हाईवे 46 से NFL रोड को जोड़ने वाली सड़क है। इसमें गीदिया और लाडपुरा गांव भी शामिल है इस वार्ड में। ये जो सड़क है जो बिल्कुल कीचड़ से सनी हुई है, जिसमें जो स्थानीय लोग हैं आवागमन में काफी परेशानी आती है, निकलना मुश्किल होता है। उसी सड़क से जो विद्यार्थी हैं वो कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की है। शिकायत करने के बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। लोगों का कहना है वहाँ के जब भी चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीत जाने के बाद उस पर वो मुड़कर भी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वार्ड पार्षद का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उनसे शिकायत तो की गई होगी? बिल्कुल देखिएगा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लगातार कईयों बार जो जिम्मेदार है वहाँ के जिम्मेदारों से शिकायत कर चुके हैं, अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, चाहे वो जन सुनवाई हो या फिर तहसील स्तर हो, नगर पालिका में कई बार शिकायत की है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी उनका आज तक निराकरण नहीं निकला। स्थिति जस की तस भी नहीं हुई। वहाँ पर गीदिया और लाडपुरा गांव के समीप जो टीन शेड नहीं है, जो शमशान घाट है उसमें टीन शेड भी नहीं है, जिसके चलते बारिश के समय में अंतिम संस्कार करने में भी काफी समस्या आ रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तेज सिंह, फिलहाल हमारे साथ विकास लोधा जी जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी, जानकारी लेंगे उनसे। विकास, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है आपके साथ? मैम, समस्या तो अधिकतर रोड की ही है। तो कब से बनी हुई है ये समस्या? मतलब सड़क कब से खराब है आपके यहाँ? बनी ही नहीं है स्टार्टिंग से अभी तक, या फिर बनकर खराब हो गई है सड़क और उसकी वजह से सुधारीकरण नहीं हो पा रहा है? ये सड़क एक ही बार बनी थी पिछले 15 साल पहले, और उसके बाद अभी तक सड़क निर्माण नहीं किया गया है। तो आपको हर साल इन्हीं तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है? यस मैम, हर साल यही मतलब हमारे लिए परेशानी इतनी ज्यादा बरसात में हो जाती है, आने जाने में बहुत दिक्कत आती है। तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की इस मामले की? काफी गंभीर ये मामला है।
जी मैम, नगर पालिका में आता है तो पहले तो हम पार्षद को बताते हैं, फिर पार्षद के बाद वो कुछ मुरम वगैरह डलवा देते हैं जी। तो उसके बाद भी क्या रोड तो अभी तक 15 साल से एक बार भी नहीं बना मैम। ठीक है, तो अगर आपने जनप्रतिनिधि से किसी से शिकायत की हो, क्योंकि वोट मांगने के लिए सभी आते हैं, गांव गांव का भ्रमण करते हैं और इस तरह से पूरा प्रचार प्रसार भी करते हैं, तो आपके गांव में भी बिल्कुल पहुंचे होंगे पार्टी से रिलेटेड लोग, जब चुनाव का समय हुआ होगा और अब फिर से भी पहुंचने वाले, तो क्या उन लोगों से शिकायत नहीं की गई है? मैम की गई है, कई बार बोला भी है, आवेदन भी दिया है, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कुछ कहना है उनका? कोई आश्वासन आपको दिया गया हो? और शिकायतें कब से की जा रही है? मैम शिकायतें तो लगातार पिछले 10 सालों से की जा रही है, मतलब जब जब हमको परेशानी, बरसात में ज्यादा परेशानी पड़ती है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप केवट जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी नमस्ते, मैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है वार्ड नंबर 20 में? और इसी के साथ बताया जा रहा है कि जो गांव है गीदिया और लालपुरा, वहाँ पे भी समस्याएं बनी हुई है। जी मैम, ये लगभग जो गांव है, लगता तो गांव जैसा ही है, लेकिन नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 में आता है, जो कि पासखेड़ी गांव है। इस क्षेत्र में 2 गांव आते हैं, एक तो गीया है, एक लालपुरा है। दोनों तरफ सड़कें हैं, लेकिन बीच का दोनों गाँव के लिए आने का और जाने का दोनों में समस्या आती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो कुछ जो युवा विद्यार्थी हैं वो पास में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, पास में ही 2 प्लांट है, वहाँ पे रोजगार के लिए जा नहीं पाते हैं। बाइक निकालने में समस्या आती है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको सड़क पे ही बाइक चलाना पड़ता है। और दूसरी समस्या शमशान घाट की भी है, जो कि अभी 3-4 महीने पहले उसका जो टीन सेट था वो गिर गया था, तो नगर पालिका के लोग उसे काट ले गए थे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ समय बाद इसको बनवा देंगे। अगर बारिश के समय में यदि किसी का देहांत होता है तो उसमें भी काफी समस्या आएगी। और इस क्षेत्र में कई बार CMO, SDM महोदय और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी कान पे जू नहीं रेंग पाई है। ठीक है, तो क्या किसी जनप्रतिनिधि से अभी तक शिकायत की गई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो अधिकारियों की जहाँ भूमिका होती है, उससे ज्यादा भूमिका तो उन लोगों की होती है जो वोट मांगने के लिए आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, और दावे यहाँ पर तो बिल्कुल भी असफल होते हुए नजर आ रहे हैं सारे दावे। जी मैम, कई बार शिकायत कर चुके हैं। जब चुनाव का समय आता है उस समय भी बोलते हैं, तो वो मुरम वगैरह डलवा देते हैं, बोलते हैं काम चालू हो जाएगा कुछ समय में। लेकिन मुरम समस्या का समाधान नहीं है ना। समस्या का समाधान नहीं है मैम। ये गांव के जो ग्रामीण लोग अभी कई बार मेरे पास आते हैं, बोलते हैं आपने उस और दूसरे गांव के लिए आवेदन दिया था, वहाँ की सड़क बन गई है, तो हमारे गांव का भी आवेदन दिलवाइए, हमारी मदद कीजिए। तो कई सड़क बन चुके हैं। लगभग मैं देख रहा हूँ अपने बचपन से 15 साल पहले यहाँ एक बनी हुई थी ग्रामीण क्षेत्र की, लेकिन आज उस जगह पे एक सड़क का जो डामर होता है उसका भी नामो निशान नहीं है। सड़क में आप इसे देख पा रहे हैं कि कीचड़ है, पानी भरा हुआ है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो अगर बात हम पार्षद जी की करें तो वो तो कुछ शिकायतों में लगे हुए हैं, तो उनसे क्या समाधान की हम बात करें? नगर पालिका अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या उनको भी संज्ञान में दिया गया है, मामला शिकायत की गई है? जी मैम, नगर पालिका के काम कुछ समय पहले हुए थे, तो क्षेत्र में नगर पालिका अध्यक्ष को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन कलेक्टर महोदय जो प्रशासनिक ढांचा है उनको सभी को पता है मैम। और उसका तो समाधान नहीं हो पा रहा है। जी, समाधान नहीं तो हो कोई आश्वासन उन लोगों ने दिया है या फिर कोई अभी निरीक्षण करने तक पहुंचा है क्या गांव में आश्वासन के बाद? क्योंकि अधिकतर लोग यही आश्वासन देते हैं कि कुछ ही दिनों में ये सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा, या जैसी भी समस्या होती है उसका निवारण का पक्का आश्वासन तो सभी लोग देते ही हैं। तो क्या कोई आश्वासन दिया गया था और आश्वासन के बाद क्या निरीक्षण किया गया है उस जगह का? आश्वासन सभी लोग देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि नेशनल हाईवे 46 पे एक टोल गेट बनाया गया है। वहाँ से क्या टोल बचाने के चक्कर में गाड़ियाँ निकलती हैं। एक यही सबसे बड़ा कारण है कि इन गांव वालों को इस टोल गेट के मिलाकर देखा जाए तो काफी कुछ समस्या बनी हुई है। फिलहाल आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। ठीक है, हमारे साथ गोलू लोधा जी जुड़ चुके हैं, वार्ड नंबर 20 के जो पार्षद है। गोलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैम, नमस्ते। ये क्या कुछ चल रहा है आपके वार्ड में? आपको तो पता ही होगा, आप भी तो उसी सड़क से गुजरते होंगे, कैसे निकल पाते हो? एक्चुअली मैम इसमें ये हो रहा है कि जो हाईवे किनारे जो रोड है ना, उस पे क्या टोल बचाने के चक्कर में हैवी वाहन है ना बहुत सारे निकलते हैं। तो इसमें हैवी वाहन निकलते हैं, उससे क्या पहले मतलब सड़क था, अभी तो हम अभी 10 साल पहले था। हाँ, 10 साल 15 साल पहले बनवाया गया था और अब 10 साल से तो सड़क की यही हालत है। हाँ मैम, तो इसके लिए हम लोग प्रयास पूरा किया, लेकिन अभी तक हमारा आश्वासन कुछ भी नहीं हुआ। तो आप क्यों प्रयास कर रहे हैं भाई? सरकार आपकी है,
राघोगढ़ के विधायक आपके हैं और उसके बाद आपको शिकायतें मिन्नतें करनी पड़ रही है, तो फिर आप बताइए ना आम जनता क्या करेगी। आप बोल रहे हैं हैवी वाहन निकलते हैं वहां पर, उस वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बाकी जो आम जनता है उनका क्या, हैवी वाहन के चक्कर में वो मुसीबत उठाएंगे। अभी सरकार को प्रस्ताव भेजा है रोड का, अभी हम लोग 4 महीने हुए। देखिए पहले वहाँ बीजेपी वार्ड सत्ता वो कुछ नहीं कराया 5 महीने के 5 साल के अंदर। अभी हमने 4 महीने के अंदर ये सड़क का रोड का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। विधायक तो आपके रहे हैं ना? तो विधायक जी ने तो भिजवाया मैम, इसका बिल्कुल गारंटी से भिजवाया, और ये 3-4 महीने में हो सकता है रोड चालू भी हो सकता है। और 4 महीने के पहले क्या हुआ था, क्योंकि ये तो हालत तो 10 साल से बनी हुई है, ऐसा हमारे अभी स्थानीय जुड़े तो उन्हीं लोगों का कहना है, जब उससे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि 10 साल से हम इन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं और शिकायतें भी लगातार तभी से की जा रही है, फिर अभी तक क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? इसका मैम देखो अभी तो हम 5 महीने से अभी आए हैं, लेकिन क्या हमको भरपूर प्रयास चल रहा है हमारा, लेकिन जो पिछले कार्यालय में जो लोग बैठे थे, जैसे